हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आप सभी के मन में बहुत सारी डाउट है कि आखिर इस सक्षमता परीक्षा 2024 के फॉर्म को कैसे फिल किया जाए। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक कर लीजिए लिंक पे, और जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे सर, आपके सामने जो है ये वेब पेज खुलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट लिंक की बात की गई है। विज्ञप्ति, यानी कि जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन है आज की 1/2/2024 की, उसको आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो साथियों, बिल्कुल भी जल्दी में फॉर्म नहीं डालना है, आराम से फॉर्म डालिए, पूरे अच्छे से रिव्यू करके 2-3 दिन वेट कर लीजिए, फिर फॉर्म डालिए। चलिए, तो अब हम बता रहे हैं साथियों आपको कि पूरी प्रक्रिया फॉर्म डालने की क्या है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने ये लॉगिन बटन, लॉगिन आईडी आ जाएगा। आपको क्या करना होगा, इस लॉगिन में करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट के रूप में करना पड़ेगा। अपने आप को आप रजिस्टर कीजिएगा नए कैंडिडेट के रूप में, ठीक है। फिर जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, अब आगे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें लगेगा, वो चीज़ देखना है। तो जैसे आप रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने ये वेब पेज खुल जाएगा, जिसमें आप अपना पहला नाम, यानी कि आपका पहला नाम डालिएगा, फिर बीच का नाम, मिडिल नेम कुछ होगा तो फिर अपना लास्ट नेम डालिएगा। इसको फिल करने के बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, फिर मोबाइल नंबर, फिर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। याद रखिएगा साथियों, पासवर्ड जो बनाइएगा उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। और अच्छा पासवर्ड बनाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हेवी पासवर्ड बनाने का। कोई भी पासवर्ड बनाइए, लेकिन अच्छा बनाइएगा, जिससे कि ऐसा बनाइए कि जो आपको याद रहे, ठीक है साथियों। ये करने के बाद जो है, आप जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे साथियों, तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल किए हैं, वो आपके उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP को जब आप डालेंगे, तब जो है आपके पास, तब जाके आप लॉगिन कर सकते हैं फॉर्म डालने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि पासवर्ड का इस्तेमाल आपके द्वारा आगे वेबसाइट में लॉगिन कराने के लिए किया जाएगा, अतः कृपया इसे सुरक्षित रखें, ठीक है ना। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड सुरक्षित रखिएगा। और जैसे जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आफ्टर OTP डालने के बाद, तो फिर आपको जो है यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पे जब जाइएगा, तो जब लॉगिन सामने खुलेगा, तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसी हमने पहले ही इस पर रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। इसलिए हमने रजिस्टर आपको करके नहीं बताया, आप खुद से रजिस्टर कर लीजिए, समझ गए क्या क्या चीज़ डालना है। तो रजिस्टर करने के बाद जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं, उस मोबाइल नंबर को फीड कर दीजिएगा। और जैसे फीड कीजिएगा तो आपके सामने ये डाटा खुलेगा, ठीक है। और ये है हमारा मेन पेज फॉर्म का। इसमें क्या क्या भरना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका नाम डलाएगा। आपका नाम ऑलरेडी डाला होगा, जो कि आप रजिस्टर में डाले हैं वही रहेगा, आप नाम को एडिट नहीं कर सकते हैं। आप अपना जेंडर डालिएगा, यानी आप जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, तो मेल अपना डालिएगा। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा यहाँ से, ठीक है ना। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहे, डेट ऑफ बर्थ फीड करने के बाद जो है साथियों, आपको जो है दोबारा से डेट ऑफ बर्थ फीड करना होगा, समझ गए। दोबारा से डेट ऑफ बर्थ फीड करना होगा। दोबारा से डेट ऑफ बर्थ फीड करने के बाद आपको अपना कैटेगरी डालना है, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है। तो कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी रहे वो डाल लेंगे आप, जिसमें इसमें ऑप्शन दिया है EWS, EBC, BC, SC, ST, आपका जो भी कास्ट कैटेगरी है डाल लेंगे। फिर कास्ट कैटेगरी दोबारा से पूछा जा रहा है तो दोबारा से भी डाल देंगे। फिर जो है आपको याद रखिएगा, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, यानी कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल वाले के लिए नहीं है, BC, EBC, SC, ST और EWS के लिए लगेगा। और याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो फाइल की होनी चाहिए वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, और 1 MB तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको बताना है कि आप दिव्यांग हैं, तो आप अगर हैं तो हाँ, ना है तो नहीं, ठीक है। फिर आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आधार का जो है PDF फॉर्मेट डालना है। याद रखिएगा सबका चाहिए साइज कितना, 1 MB। उसको अपने माता का नाम, पिता का नाम, फिर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो डालिएगा। फिर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना डालिएगा। फिर आप अपना टीचर इन्फॉर्मेशन या आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सब चीज़ डालना है। जैसे टाइप ऑफ नियोजन यूनिट, आप किस यूनिट में, नियोजन यूनिट में है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नगर निगम, जिला परिषद, प्रखंड पंचायत, जिसमें भी उसको डालिएगा। फिर किस स्कूल में है अभी आप, किस नियोजन इकाई में है, उसका नाम यहाँ डलाएगा। फिर टाइप ऑफ टीचर, किस टीचर के अंतर्गत आते हैं आप, तो आपको यहाँ पे वो डलाएगा। जैसे कि पंचायत में है तो पंचायत डाला जाएगा। फिर आपका जो है क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं कि सिलेक्ट लैंग्वेज सिलेक्ट आपको करना है एक, तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिएगा, ठीक है ना।
चलिए, अब आपका जो है नियोजन पत्र पे संख्या दिया होगा वो संख्या फीड करेंगे, फिर नियोजन तिथि कब है आपकी नियोजन की वो डालेंगे, योगदान की तिथि नहीं, यहाँ नियोजन की तिथि पूछ रहा है इसलिए उसको डालेंगे, फिर आपका जो नियुक्ति सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे। उसको अपलोड करने के बाद आप अभी जिस स्कूल में कार्यरत हैं उसका यूडास कोड डालेंगे, फिर स्कूल का जो नाम है आपका वो डालेंगे, फिर किस ब्लॉक में पड़ता है, किस ज़िला में पड़ता है, ये सब डालने के बाद जो साथियों आपको 3 डिस्ट्रिक्ट का चॉइस करने का ऑप्शन मिला है। तीनों डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी के हिसाब से है, आप अपना चूज कर लीजिएगा। उसके बाद अपना मैट्रिक का पूरा क्वालिफिकेशन, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन या आप जो भी किए हैं उसका डिटेल डालने के बाद आप डीएलएड बीएड जो भी है उसका डाल दीजिए डिटेल। उसके बाद अगर सीटेट पेपर क्लियर है तो अपना सीटेट का भी डिटेल डालिए, जो दक्षता पास है वो दक्षता का पेपर डालेंगे, दक्षता का डिटेल डालेंगे, फिर बीटेट वाले बीटेट का, स्टेट वाले स्टेट का अपना सब डालने के बाद में जो है आपको साथियों आपको जो है फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है ना। याद रखिएगा फ़ोटो जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और फ़ोटो का जो साइज़ है 20 KB से 100 KB तक का बताया गया है। फ़ोटो अपलोड कर लीजिए, फिर सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए, 10 से 50 KB का साइज़ है। अपलोड करने के बाद में जो है आपको प्रीव्यू कर लेना, याद रखिएगा एक बार जो है आपको प्रीव्यू करना ज़रूरी है। प्रीव्यू कर लीजिएगा, अच्छे से देख समझ लीजिएगा, तब जाके सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद में साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करने के बाद में साथियों आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगा, और उस स्लिप को जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको एक नंबर बता दिया जाएगा कि ये आपका फॉर्म संख्या है, फिर उस फॉर्म संख्या के बाद आगे की सारी प्रक्रिया होगी। तो साथियों ये थी हमारी सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने की ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।